HFCL लिमिटेड आज स्टॉक मार्केट में धूम मचा रहा है। इस कंपनी के स्टॉक ने आज इन्वेस्टर्स को चौंका दिया है। स्टॉक आज 10% आज गया। यह एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज है। क्लोजिंग प्राइस RSE पर 13 रहा, जो कि बहुत बड़ा जंप है। इस तरह की प्राइस मूवमेंट ने मार्केट में एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। इंट्राडे हाई RSI 50 तक गया। यह हाई प्राइस दर्शाता है कि ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और इंट्राडे लो RSI 40 रहा। यह लो प्राइस भी ट्रेडिंग के दौरान फ्लक्चुएशंस को दर्शाता है। यह प्राइस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम पाइजबन वीक रेंज देखें जो RSI 370 से RSI 70 तक है। इस रेंज में स्टॉक का मूवमेंट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और भी एक्साइटिंग बात यह है कि HFCL के वॉल्यूम में बहुत तेजी आई। वॉल्यूम इंक्रीज दर्शाता है कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। BSE पे आज का वॉल्यूम आम दिनों से 208 गुना ज्यादा रहा। यह हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग एक्टिविटी को दर्शाता है, मतलब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कंपनी में काफी बियाच गया है। यह इंटरेस्ट फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। क्या यह एक पोटेंशियल मल्टीबैगर का साइन हो सकता है? मल्टीबैगर स्टॉक्स वो होते हैं जो अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देते हैं। देखते रहिए जैसे जैसे हम HFCL के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं और एनालाइज करते हैं। यह स्टॉक फ्यूचर में क्या पोटेंशियल रखता है, यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। HFCL को RSI 27 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर टेरा सॉफ्टवेयर और ITI लिमिटेड के कंसोर्शियम से मिला है। HFCL ऑप्टिकल फाइबर केबल्स सप्लाई करेगा। ये केबल्स भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट बंगाल में बहुत जरूरी है। भारत नेट का एम है रूरल इंडिया को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना। यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के डिजिटल डिवाइड कम करने के इनिशिएटिव का हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए है। इसमें टैक्स और दूसरे चार्जेस शामिल नहीं है। यह ऑर्डर HFCL की टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैपेबिलिटी दिखाता है। यह इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी के रोल को भी हाईलाइट करता है। HFCL इंडिया के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। कंपनी 4 कोर एरियाज में स्पेशलाइज करती है। ये एरियाज हैं फाइबर ऑप्टिक्स, 5G RN, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और वाईफाई सिस्टम्स। HFCL अलग अलग क्लाइंट्स को केटर करता है। इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और प्राइवेट एंटरप्राइजेस शामिल हैं। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी इन्वेस्ट करता है। दरअसल HFCL के R&D इनिशिएटिव्स को गवर्नमेंट के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से सपोर्ट मिलता है। इनोवेशन के प्रति HFCL के कमिटमेंट ने इसे एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाने में मदद की है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। HFCL का मार्केट कैपिटलाइजेशन RS 1000 करोड़ से ज्यादा है। यह इंप्रेसिव फिगर कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग दिखाता है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी उतना ही इंप्रेसिव है। दिसंबर 2024 तक HFCL का ऑर्डर बुक कुल RS 410 करोड़ का है। इस ऑर्डर बुक में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स दोनों शामिल हैं। टोटल ऑर्डर बुक में से गवर्नमेंट ऑर्डर्स RS 888 करोड़ के हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर्स बाकी के RS 522 करोड़ के हैं। इसके अलावा HFCL ने अपने इन्वेस्टर्स को एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 700% का रिमार्केबल रिटर्न जनरेट किया है। यह स्टेलर परफॉर्मेंस कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को दर्शाता है। ग्रोथ ड्राइवर्स डिजिटल वेव पर सवार। आज की डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी का महत्व पहले से कहीं अधिक बियाज गया है। हर सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और HFCL इस बदलाव के केंद्र में है। HFCL कई की ग्रोथ ड्राइवर्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। यह कंपनी अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जो इसे मार्केट में एक कंपेटिटिव एज देती है। पहला, गवर्नमेंट का भारत नेट प्रोग्राम एक मेजर कैटलिस्ट है। यह प्रोग्राम रूरल और रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एम है इंडिया के सभी विलेजेस को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना।
इससे न केवल कम्युनिकेशन में सुधार होगा, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में भी ग्रोथ होगी। HFCL ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में अपनी एक्सपर्टीज के साथ इस इनिशिएटिव से काफी फायदा उठा सकता है। यह कंपनी हाई क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर्स और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, जो भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए एसेंशियल है। दूसरा, 5G टेक्नोलॉजी का रोल आउट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 5G टेक्नोलॉजी न केवल फास्टर इंटरनेट स्पीड्स प्रोवाइड करेगी, बल्कि IoT और स्मार्ट सिटीज जैसे इनोवेशंस को भी इनेबल करेगी। HFCL एक्टिवली 5G इक्विपमेंट डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहा है। यह कंपनी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, जो इसे इस रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में एक की प्लेयर बनाती है। जैसे जैसे इंडिया 5G की तरफ बढ़ेगा, HFCL की इस डोमेन में एक्सपर्टीज की डिमांड बढ़ेगी। यह कंपनी अपने एडवांस्ड सॉल्यूशंस के साथ 5G रेवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आखिर में, गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सभी सेक्टर्स में डिजिटल अडॉप्शन को बढ़ावा दे रहा है। यह इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिजिटल पुश HFCL के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड को फ्यूल कर रहा है। HFCL अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन गया है। रिस्क्स टू कंसिडर, चैलेंजेस का सामना। HFCL के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं, लेकिन रिस्क्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। यह कंपनी अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस और स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस के लिए जानी जाती है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री अपने वॉलेटिलिटी के लिए जानी जाती है। मार्केट कंडीशंस और रेगुलेटरी चेंजेस का इंपैक्ट इस सेक्टर पर बहुत जल्दी पीडी देता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स भी एक कांस्टेंट चैलेंज है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए कंपीट कर रहे हैं। HFCL को अपने कंपेटिटर्स से आगे रहने के लिए कंटिन्यूअस इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पर फोकस करना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में पेमेंट साइकिल्स अक्सर लंबे होते हैं। ये डिलेज कंपनी के फाइनेंशियल प्लानिंग को डिसरप्ट कर सकते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंपैक्ट कर सकते हैं। यह कंपनी के कैश फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है। टाइमली पेमेंट्स न मिलने से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इश्यूज आ सकते हैं, जिससे ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस पर असर पड़ देता है। साथ ही HFCL के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स की डिमांड होती है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेन क्रिएट कर सकती है। इन प्रोजेक्ट्स में कोई भी डिले या कॉस्ट ओवररन प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन में एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, ताकि टाइमलाइंस और बजट्स मेंटेन किए जा सके। इन्वेस्टर्स को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन रिस्क्स को केयरफुली कंसीडर करना चाहिए। प्रॉपर रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बिना इन्वेस्टमेंट्स में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अचीव करना मुश्किल हो सकता है। वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। फिलहाल HFCL का स्टॉक अपने 52 वीक लो से 15% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इससे पता चलता है कि स्टॉक करंट लेवल्स पर अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझना क्रूशियल है। टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े रिस्क्स को भी फैक्टर करना जरूरी है। एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और रिस्क्स दोनों को केयरफुली कंसिडर करना जरूरी है। HFCL मल्टीबैगर या सिर्फ हाइप? HFCL ने इन्वेस्टर्स का काफी ध्यान खींचा है। रीसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस और ऑर्डर विंस ने स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या HFCL एक और मल्टीबैगर बन सकता है? इसका जवाब कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। HFCL की अपने ग्रोथ प्लान्स को एग्जीक्यूट करने, इंडस्ट्री चैलेंजेस से निपटने और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर करने की क्षमता इसके फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को डिटरमिन करेगी। जॉइन द कॉन्वर्सेशन, अपने विचार शेयर करें। HFCL के पोटेंशियल पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके पोर्टफोलियो में HFCL है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें। स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टॉप स्टॉक पिक्स के लिए पिंड कमेंट चेक करना ना भूलें।